सो यूसुफ, हॉस्पिटैलिटी की जिस तरह हम बात कर रहे थे, जिस तरह अभी इस वक्त हमने पैकेज की बात दिखाया है, पैकेज सबको, आपको अलग अलग जगह अलग अलग लोग दिखते हैं और सब हार्मनी में एक साथ रहते हुए दिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में वैसे जब भी कोई आता है तो वेलकम करते हैं। एक हॉस्पिटैलिटी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पूरी दुनिया में टूर किए हुए हैं। हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे इस कल्चर, इस खित्ते में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और दूसरा जो हमने डिफरेंट मज़ाहिब दिखाए हैं, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में से है। उन्होंने सबको हकूक़ दिए हैं, उन्होंने सबकी इज्जत की है, सबको उन्होंने क्या इकट्ठा किया। उन्होंने कभी किसी के बारे में कोई ऐसी बात हमने मेरा कभी किसी ने सुनी भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये तो इस्लाम में है कि वो सबको लेके चलते हैं, और ये खूबसूरती है इस्लाम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी की, उनकी तालीमात की, कि किसी भी मज़हब को आप कभी भी गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल। हर एक का अपना मज़हब है। और देखें वो सब कितने खुश हैं। दोनों ने जो मंदिर में बैठे थे वो भी तारीफ़ कर रहे थे पाकिस्तान के लोगों की, और जो चर्च में थे वो भी कर रहे थे। हम सब हमेशा, इस्लाम की तालीमात ये है कि सबको लेके चलना और सबकी इज्जत करनी है। बिल्कुल। और जिसका जो भी अकीदा है उसका एहतराम करना है। बिल्कुल। रिस्पेक्ट अदर्स एंड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स। अभी यहाँ लाहौर में भी आप जब बादशाही मस्जिद, एक ही फ्रेम में जब आप देखते हैं तो आपको बादशाही मस्जिद के पीछे गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा के साथ जो है वो एक मंदिर भी दिखता है। सो ये तीनों चीज़ें एक साथ आपको दिखती है। मगर जहाँ हम रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, सो रावलपिंडी में क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं? जज्बात तो खैर बहुत ही मध्यम हो चुके होंगे। जो शायकीन हैं वो पाकिस्तान टीम को किस तरह सपोर्ट करेंगे? इट इज़ अ डेड रबर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कितना इम्पैक्ट इसका डलता है और कितना नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या इम्पैक्ट होगा आज के मैच का कि नहीं, मगर क्या बारिश वो मुकाबला हमें देखने देगी कि नहीं? बिकॉज बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम तैयार हैं एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए, मगर मौसम शायद इजाज़त नहीं दे रहा। और इसकी बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट अपडेट हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे। जाहिद साहब, क्या हाल है? अबर आलूद मौसम, आप ज़रा अपने जिस तरीके से हमें बयान करते हैं ज़रा बयान तो कीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रावलपिंडी का मौसम इसका वैसे भी एतबार नहीं होता, लेकिन प्रेडिक्शन थी आज पॉइंट ऑफ व्यू से, और बारिश की जो आंख में चोली है वो जारी है। बारिश रुकती है, कवर सकती है, फिर बारिश आती है। और इस वक्त की सूरत हाल तो ये है कि जो कवर्स हटाए बिठाए गए हैं पिच के ऊपर, वहाँ पर पानी है और वहाँ पर परिंदे भी पहुंच गए हैं, चिड़ियाँ भी पहुंच गई हैं, और वो पानी वहाँ से उनकी अपनी प्यास बुझा रही है। बैटर्स और बॉलर्स ने बुझानी थी, अब वहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और अपनी प्यास बुझा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं, इस वक्त मौजूद है। हमने देखा कि जिस तरह अजहर महमूद और उसके साथ साथ बाकी जो उनके कोचेज हैं, बांग्लादेश कोचेज हैं, वो बाहर बालकनी में आते हैं, देखते हैं आसमान की तरफ। आसमान पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से बिलाशुबा वो भी अब सुलझा है। तो वो जो पानी बरस रहा है, वो जो आसमान से, तो उसको देखते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। उम्मीद नजर आ रही, कल भी इस तरह की सूरत थी कि मैच के लिए जो ट्रेनिंग थी वो नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान टीम आई। अच्छा फारूक साहब, क्या स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं या आपको दिख रहे हैं कि बादल हैं, अभी भी हेवी क्लाउड्स हैं, या फिर ये कि थोड़ी देर बारिश होने के बाद कहीं कोई इस तरह हमें लग रहा है कि बारिश फिर रुक जाएगी, मे बी शॉर्टन मैच हो जाए, या फिर बिल्कुल वही वाला हिसाब है जिस तरह अभी पिछला मैच यहाँ पे कॉल ऑफ हुआ है? मेरा मैं आपको बता दूं कि इसमें काली घटाएं छाई हुई है और दिन में रात का घुमा नजर आ रहा है, इस तरह की सूरत है। और जो साइड स्कीम में है, और वो भी जब चलती है तो रात का समय है, क्योंकि बारिश के साथ साथ काली घटाओं ने जो आसमान है और जो स्टेडियम है इर्द गिर्द वो हुई है, तो जिसके बाद से ऐसे लग रहा है, और प्रेडिक्शन भी है कि 2 बजे के करीब मजीद बारिश होनी है। 1:30 बजे स्टार्ट होना था, स्टार्ट भी तासीर का शिकार है। 2 बजे मैच शुरू होना था, वो भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी बारिश की प्रेडिक्शन मजीद है। ठीक है जाहिद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत हमें अपडेट करने का। और परिंदे वहाँ ज़रूर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं यूसुफ, वो अपनी प्यास नहीं बुझा सके, और वो अभी भी प्यासे इतने हैं कि वो सवालात पूछ रहे हैं और उनके जवाबात चाहते हैं।
कि कैसे करें और क्या करें और कैसे सही करें अपनी इस टीम को? देखिए, सवालात तो बहुत होंगे और कौम परेशान है कि कहाँ पाकिस्तान की टीम होती थी, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं पाकिस्तान की। गो के 1-2 वर्ल्ड कप में हमारी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ कभी कि कंटिन्यू आप एशिया कप, वर्ल्ड कप 2003, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर इसमें कि आप मुसलसल इतनी बुरी परफॉर्मेंस दो कि शायकीन, पाकिस्तानी कौम, मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट जितने भी लोग हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, सब परेशान हैं कि ये कर क्या दिया टीम के साथ। और ये आप कई लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब हमारा ही किया धरता है, हम सब मिलके इसमें हमने किया है। हमने कभी सही बात की नहीं। हाँ, हमने सिफारिशें चलने दी, जो भी है कल्चर जो जिस तरह का भी चलता रहा है। जो टीम की हालत पहुंची है ये हमारी वजह से पहुंची। जब कोई प्लेयर्स सही नहीं खेल रहे होते थे उसको भी हम बैक कर देते थे। बिल्कुल। देखिए, जो टीम के लिए नहीं खेल रहा इसका मतलब है कि उस प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। तो पास्ट में ये मैंने उस दिन भी कहा है, 10-12 साल पहले ये काम शुरू हुआ है, अब ये पीक पकड़ गया है। बिल्कुल। क्योंकि इतनी, आपने खुद उस दिन बताया कि 51 ओवर हमने डॉट खेलने हैं 2 मैचेस में। इसका मतलब एक इनिंग से भी ज़्यादा हमने एक मैच खेला है ना हमने, 2 टीम्स के खिलाफ एक मैच खेला, पूरा मेडन खेल दिया। तो कैसे आप जीत सकते हैं? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है, टिक्स नहीं है, टेक्निक नहीं है, नहीं तो इतने ओवर कैसे डॉट हो सकते हैं? मगर यूसुफ, अब आपको लगता है कि क्योंकि हमने देखें 2023 जब वर्ल्ड कप हुआ था तब भी हमने यही बात की थी, 2024 जब वर्ल्ड कप हुआ तब भी हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम जब मेरिट की बात करते हैं तो क्या मेरिट पे, क्या सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स मेरिट पे बात कर रहे होते हैं? क्या सारे जर्नलिस्ट मेरिट पे बात कर रहे होते हैं? हमें फॉर्मर क्रिकेटर्स में भी फेवरेटिज्म दिखता है, हमें जर्नलिस्ट में भी फेवरेटिज्म दिखता है। सब ने अपने अपने प्लेयर बांधे हुए हैं, नहीं जी वो अच्छा खेले या बुरा खेले उसको बैक करता रहूँगा। मेरा ख्याल से नाउ इज़ द टाइम दैट वी नीड टू रियलाइज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट मर जाएगी, और जब पाकिस्तान क्रिकेट मर जाएगी तो हम सब उसके साथ जो है वीड बी इररेलेवेंट, कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी हमारी। तो अब नहीं किया तो कभी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, बहुत से लोग अच्छी बात भी कर रहे हैं, बहुत से जो आप बात कर रहे हैं ऐसे भी हैं, लेकिन कई जगहों पर आप, जैसे मैंने कल मिसाल दी कि उसको ठीक भी करना होता है। आपको लगता है कि ये बच्चा अच्छा है, इसको हम एक्स्ट्रा वो देते हैं, ट्यूटर रख देते हैं। खुद आप कह रही थी मैं खुद उसको टेबल सिखाऊंगी, बिल्कुल आप खुद कह रही थी, बिल्कुल, लेकिन ट्यूटर भी आप रखेंगे अच्छा, ताकि उसमें ये बेहतर हो जाए। तो हमें नजर आ रहा है, कोई भी इससे डिसएग्री नहीं एक लड़का अच्छा है उसको नर्चर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नर्चर किए बगैर जब आप उसको इस वाइल्ड वर्ल्ड में भेज देंगे तो मुश्किल होगा उसके लिए परफॉर्म करना। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और अपने सवाल भेजना शुरू कर दें। #AskLala, #AskYusuf। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहते हैं। सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट्स जोर का जोड़, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड ऑपस एंड इन एसोसिएशन विद फोटाइल। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और आज खेला जाना है मैच पाकिस्तान का। क्या बारिश उसको इजाज़त देती है, मौसम इजाज़त देता है या नहीं देता है, लेकिन हालात आगे कैसे बढ़ेंगे। और कल जैसे अफ़गानिस्तान ने अपने खेल का मुजाहरा किया है, उन्होंने इंग्लैंड को एक मरतबा से फिर शिकस्त दी है, तो सवेरे ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, लोगों के दिलों में ख़यालात भी पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम क्यों आगे, कैसे आगे बढ़ सकती है। जैसे अभी ब्रेक से पहले भी यूसुफ भाई बता रहे थे कि जो मुश्किलात और इश्यूज़ हैं हमारे साथ, बिल्कुल जो मुश्किलात और इश्यूज़ हैं वो तो हैं ही हैं, मगर साथ ही साथ आपको एज एग्जाम्पल देखना है। कल जिस तरह अफ़गानिस्तान ने जो है वो एक प्रॉपर मैच, एक फाइटिंग स्पिरिट शो की, वो फाइटिंग स्पिरिट हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं हाफिज़। और मैं मतलब अज़हर साहब कल सुन रही थी, मैं जब हमारे साथ अज़हर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा लोगों की मर्जी है, लोग तो दोनों तरफ से देख सकते हैं जी। इंग्लैंड बाहर हो गई, उन्होंने तो कोई शोर नहीं मचाया, तो पाकिस्तान के बाहर होने पर कौन सा शोर। बट खैर लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। लाला को खुश आमदेद कहते हैं और लाला से जानते हैं, लाला अफगानिस्तान की जीत पे पाकिस्तान को क्या और परेशान होना चाहिए कि अफगानिस्तान हमसे सीख सीख के इतने अच्छे हो गए बट हम ना हो पाए। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। सवेरा मेरे ख्याल में सवेरा हमारे अपने इतने गम है, हमने दूसरों के गमों में क्या वो होना है। हमें अपनी चीजों को खुद देखना चाहिए। हमारी टीम को बने हुए अरसा दराज हो गया, अफगानिस्तान की टीम अभी आई है, लेकिन वो जो एक चीज मिसिंग है वो दूसरी टीम से अपना हक लेना कैसा है, उनसे छीनना कैसा है, फाइट कैसे करनी है, जीतना कैसे है, ये उनको मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि हमसे बेहतर उन्होंने हमें दिखाया है कि हम
जीतने के काबिल है। उनकी स्प्रिट, कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे, सारी टीम एज ए यूनिट के तौर पे खेली है, पार्टनरशिप्स बिल्ड की है, फील्ड के अंदर पता चलता है इवन के उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने ऊपर बिलीव था उनका कि हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट बिलीव सवेरा, उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग है। उनके पास बड़े नाम नहीं है जिस तरह मैं कह रहा हूँ, लेकिन एज ए यूनिट एज ए टीम वो नजर आती है, वो फील्ड के अंदर नजर आई है, एक दूसरे को सपोर्ट नजर आई है। कोई गलत करता था तो उनके चेहरों से, कप्तान के चेहरे से पता चलता था। तो सबकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक कप्तान की टीम नहीं होती, ये सबकी टीम होती है। तो आई थिंक जिस तरीके से अफगानिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कल खेला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सवेरा, बहुत जबरदस्त खेले हैं।